हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल्स रिसर्च में। आज है 23 जुलाई और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 23 जुलाई से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनने वाले हैं उन्हें भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्तीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल नंबर 360 में किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। यहाँ पे दोस्तों एक एक करके हम आर्टिकल समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 352 जिसे दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। युद्ध, बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में संघीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति दोस्तों संपूर्ण भारत या किसी एक भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो यह दोस्तों आर्टिकल नंबर 352 हो गया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 356 की 356 की। तो संविधान में दोस्तों इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता कहा गया है। मैं आपको बता दूं इसे लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। संसद की स्वीकृति के बिना दोस्तों यह घोषणा 2 माह तक लागू रखी जा सकती है और एक बार संसद की अगर स्वीकृति के बाद इसे दोस्तों घोषणा की तिथि से आगामी 6 माह तक लागू रखा जा सकता है। तो यह दोस्तों आर्टिकल नंबर 356 हो गया। यहाँ पे हम अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 360 की। तो अनुच्छेद 360 दोस्तों यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय अस्थायित्व या भारत की साख संकट में है तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन के थे उनके रिवीजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। मैं आपको बता दूं श्रीलंका देश के दोस्तों नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे बन गए हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस राज्य में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है। तो यह शुरुआत की गई है दोस्तों राजस्थान राज्य में। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों ये जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है इसके नए अध्यक्ष मनोज कुमार बने हैं। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि बेन स्टोक्स किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों यह क्रिकेटर है इंग्लैंड टीम के। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि सेवानिवृत्त सेना अधिकारी राज शुक्ला को किस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों राज शुक्ला को यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व शतरंज दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों याद रखना है कि वर्ल्ड चेस डे प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और रिवीजन का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। दोस्तों यह बन गई है द्रौपदी मुर्मू जी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। याद रखना यह भारत देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करेंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। क्वेश्चन है कि ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में दोस्तों स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बन गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय निशानेबाज है वह मेराज अहमद खान बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मेराज अहमद खान। मैं आपको बता दूं मेराज अहमद खान दोस्तों ISSF शूटिंग विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बने हैं। मेराज अहमद खान ने दोस्तों फाइनल में 40 में से 37 हिट रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। भारत ISSF निशानेबाज विश्व कप में दोस्तों
5 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 4 कांस्य पदक के साथ भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे आपको कि स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बन गए हैं, तो यह मेराज अहमद खान बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, नाम्बिया के साथ दोस्तों भारत ने चीता को लाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों 7 दशकों के बाद भारत में चीतों को वापस लाने के लिए तो नाम्बिया के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोस्तों अगस्त 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया जाएगा, जिसमें 4 नर और 4 मादा चीते होंगे। इन चीतों को दोस्तों मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा। तो याद रखना यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1, नामीबिया के साथ दोस्तों भारत ने चीता को लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है। यह बना है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। दोस्तों लैंडलॉर्ड बंदरगाह का मतलब जहां टर्मिनल निजी कंपनियों को पट्टे पर दिए जाते हैं, जबकि बंदरगाह प्राधिकरण केवल भूमि का स्वामित्व रखता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों लॉयड्स लिस्ट टॉप 100 पोर्ट्स में 2021 के रिपोर्ट के अनुसार जवाहरलाल नेहरू पोर्ट शीर्ष 100 वैश्विक बंदरगाह में 26वें स्थान पर रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि फरवरी 2021 में संसद ने प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 को पारित किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह कौन सा बन गया है, तो यह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बन गया है। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों श्रीलंका देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इसका सही जवाब दोस्तों दिनेश गुणवर्धन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री जिनका नाम है दिनेश गुणवर्धन है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो दोस्तों दिनेश गुणवर्धन श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। साथ ही दोस्तों रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। और जो रानिल विक्रमसिंघे हैं इन्होंने गोतबाया राजपक्षे का स्थान लिया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका स्थित है एशिया महाद्वीप में। श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो यह कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे है। मैं आपको बता दूं श्रीलंका की जो मुद्रा है वह रुपया है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत और श्रीलंका को अलग कौन सी सीमा करती है, तो याद रखना है इसका नाम है पाक स्टेट। पाक जलडमरू मध्य दोस्तों भारत और श्रीलंका को डिवाइड करती है। यह आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर है कि श्रीलंका देश के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने बन गए हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। क्वेश्चन है कि सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस योजना को तैयार किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की जो सफाई है इसके लिए नमस्ते योजना की शुरुआत की है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। दोस्तों केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नमस्ते नामक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है। इस योजना का दोस्तों मुख्य उद्देश्य अगर बात करें तो सीवर और सेप्टिक टैंक की जो सफाई के दौरान श्रमिकों की मौत को रोकने के लिए स्थायी समाधान पेश करना है। यह योजना 16 अगस्त 2022 से भारत के 50 शहरों में शुरू की जाएगी। तो याद रखना दोस्तों नमस्ते जो योजना तैयार की गई है यह दोस्तों सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों में दोस्तों पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 है इसमें प्रमुख राज्य में जो पहला स्थान है वह कर्नाटक राज्य ने प्राप्त किया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। दोस्तों कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में दोस्तों शीर्ष पर रहे हैं। मैं आपको बता दूं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक देता है। दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष
सुमन बेरी, सीओ परमेश्वरन अय्यर और अन्य सदस्यों ने इसे जारी किया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग को समझ लेते हैं। तो नीति का जो फुल फॉर्म है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। याद रखना कि नीति आयोग का जो गठन है वह 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी है। उपाध्यक्ष की बात करें तो यह सुमन बेरी और सीओ दोस्तों परमेश्वरन अय्यर है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नए एथिक्स और ऑफिसर के रूप में जो नियुक्त किया है वह विनीत सरन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। दोस्तों विनीत सरन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोलर बोर्ड मतलब बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में नियुक्त किया है और इन्होंने दोस्तों DK जैन का स्थान लिया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात कर रहे हैं। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई की जो स्थापना है वह 1928 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। साथ ही दोस्तों बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है वह सौरभ गांगुली है और सीओ हेमांग अमीना है। इसके जो सचिव है दोस्तों वह जय शाह है। तो याद रखना ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए बीसीसीआई से जो आपको याद रखना है। याद रखना है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं, तो ये विनीत सरन बन गए हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है विनीत सरन जी। यहाँ पे अब आपके लिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो दोस्तों 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो इसी के उपलक्ष्य में आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को कुल मतों के कितने मत प्राप्त नहीं होने पर जो उनकी जमानत राशि है वह जब्त हो जाती है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पद के लिए जो जमानत राशि है वह कितनी निर्धारित की गई है, यह भी आपको बताना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है और आपको हमारे लेक्चर से दोस्तों मदद मिलती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।